पृष्ठाय भूतले श्रीमते कृष्णदास्यधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय। स्कंद 10 अध्याय 60 श्लोक संख्या 47, 48 और 49 मैं आवृत्ति करता हूँ। कोई पीछे दोहराना चाहते दोहरा सकते, बाद में दोहरा सकते। हरे कृष्ण। 47 नैवालिकम् अहं मन्ये वचस्ते मधुसूदन अम्बया एव हि प्राय कन्याया सादरति कचित्। नैवालिकम् अहं मन्ये वचस्ते मधुसूदन अम्बया एव हि प्राय कन्याया स्याद्रति कचित्। नैवालिकम् अहं मन्ये वचस्ते मधुसूदन अम्बया एव हि प्राय कन्याया स्याद्रति कचित्। श्लोक संख्या 48। बूढयाश्चापि पुंसचल्य मनो अभ्येति नभं नभं बुधो असतिं न बिभ्रयातां बिभ्रद् उभयच्युतः। बूढायाश्चपि पुंसचल्य मनो अभ्येति नभं नभं बुधो असतिं न बिभ्रयातां बिभ्रद् अभयच्युतः। बूढयाश्चापि पुंसचल्य मनो अभ्येति नभं नभं बुधो असतिं न बिभ्रयातां बिभ्रद् अभयच्युत। श्री भगवानुवाच स्वाद्वी एतत्सतुत्कामेस्तं राजपुत्री प्रलम्बिता मयोदित्यं जदन्वाथ्य सर्वं तत् सत्य एव हि। श्री भगवानुवाच साध्वी एतत्सतुं कामेस्तं राजपुत्री प्रलम्बिता मयोदित्यं जदन्वाथ्य सर्वं तत् सत्यम् एव हि। श्री भगवानुवाच स्वाध्वी एतत्सतुकामेस्तं राजपुत्री प्रलम्बिता मयोदित्यं जदन्वाथ्य सर्वं तत्सत्यमेव हि। हरे कृष्ण।
कोई आवृत्ति करना चाहते कीजिए प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, प्लीज कीजिए। एक मिनट सर। चुप हो जाओ माता। नेवालिक अहम मन्ये बचस्ते मधुसूदन, अम्बाया एव हि प्राय कन्याया श्राद्रति क्वचित्, व्यूढायापि च पुलुश्चल्या मनोऽभ्येति नवम नवम, बुधो असतीं न बिभ्रयातां बिभ्रदु अभयाच्युत। श्री भगवान उवाच साधवी एतश्रुत्कामये तम राजपुत्री प्रलभिता, मया उदितं यत अस्त्वात् सर्वं तत सत्यम एव हि। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद मैम। और कोई करना चाहते हैं आवृत्ति प्लीज कीजिए। हरे कृष्ण। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की शिष्य श्रील प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ श्लोक संख्या 47। न नहीं एव निसंदेह अलीकम असत्य अहम में मन्ने सोचती हूँ, बचह शब्द को ते तुम्हारे मधुसूदन हे मधु के हंता, अम्बया अम्बा का एव ही निश्चय ही प्राय सामान्यतया कन्याया कन्या का शायद उत्पन्न हुआ रति आकर्षण साल के प्रति कचित एक बार। अनुवाद। हे मधुसूदन, मैं आपके वचनों की वास्तव में असत्य नहीं मानती। मैं आपके वचनों को वास्तव में असत्य नहीं मानती। प्राय अविवाहिता लड़की पुरुष के प्रति आकृष्ट हो जाती हैं, जैसा अम्बा के साथ हुआ। तात्पर्य। भगवान कृष्ण द्वारा कही गई सारी बातों को काटकर अब श्रीमती रुक्मिणी उनके कथनों की सत्यता की शिष्ट मन से प्रशंसा करती है। दूसरे शब्द में वे स्वीकार करती है कि भगवान कृष्ण ने सामान्य नारी मनोविज्ञान को स्पष्ट करने के लिए उन्हें उदाहरण बताया। काशी नरेश की 3 कन्याएं थी, अम्बा, अम्बालिका तथा अंबिका। इनमें से अम्बा शाल्य के प्रति आकृष्ट थी। महाभारत में यह कथा कही गई। श्लोक संख्या 48। शब्दार्थ। बूढ़ाया विवाहित स्त्री का च तथा अपि भी पुंसचल्या पुंसचली तथा कुल्टा मनः मन अभ्येति आकृष्ट होता है नवम नवम नए से नए प्रेमी के प्रति। बुधः बुद्धिमान असतीम कुलटा स्त्री को न विभ्रयात् पालन नहीं करना चाहिए। ताम उसका विभ्रत पालन उभय दोनों इस लोक में तथा परलोक में से च्युतः गिरी हुई। अनुवाद। कुल्टा स्त्री का मन सदैव नवीन प्रेमियों के लिए लालायित रहता है, चाहे वो विवाहिता क्यों न हो। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह ऐसी कुल्टा स्त्री को अपने साथ न रखे, क्योंकि यदि वह ऐसा करेगा तो वह इस जीवन में तथा अगले जीवन में सौभाग्य से वंचित रहेगा। श्री भगवान उवाच। भगवान ने कहा, साध्वी हे साधु नारी, ये तत्व यह श्रोतु सुनने के लिए कामेई हमारे द्वारा अभिष्ट तम तुम राजपुत्री हे राजकुमारी प्रलंबिता बेबुख बनाए गए मया मेरे द्वारा उदितम कहे गए यत जो अन्वाथ्य तुमने जिनके उत्तर दिए सर्वम सभी तत् वह
सत्यम सही एव ही निसंदेह। अनुवाद। भगवान ने कहा, हे साध्वी, हे राजकुमारी, हमने तुम्हें इसीलिए झुठलाया क्योंकि हम तुम्हें इस प्रकार बोलते सुनना चाहते थे। निसंदेह तुमने हमारे वचनों के उत्तर में जो बातें कही है वे एकदम सही है। हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। तो आप सब मिलकर आशीर्वाद दीजिएगा, भागवत के इस श्लोकों को मैं कुछ सेवा कर पाऊं। हरे कृष्ण। तो रुक्मिणी के साथ कृष्ण के परिहास के अध्याय की ये अध्याय हैं और भगवान ने परिहास किया। भगवान ने तरह तरह की बातें बताई और भगवान ने सोचे रुक्मिणी जी तो क्रोध करेंगी और अपने लाल लाल होठों को दांतों में दबाते हुए और आंखों में क्रोध के लालिमा लेके कुछ कड़वी वचन से प्रत्युत्तर करेंगी। ऐसा तो रुक्मिणी जी किए नहीं, विपरीत दशा हुई। भगवान ने मेरे छोड़ देंगे और भगवान मेरे को त्याग करने की अभिलाषा कर ली, ऐसा सोच के रुक्मिणी जी रोने लगी, विह्वल हो गए और अचेतन होकर भूमि पर गिर पड़े। तो भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण किए और अपने भक्त तथा प्रेम को दिखाते हुए दोनों हाथों से रुक्मिणी जी को उठाए और रुक्मिणी जी के अश्रु पोछे, बाल सवारे और प्रेम भरे आलिंगन करके रुक्मिणी जी को सांत्वना दी। जी मैंने तो आपसे मजाक कर रहा था, है ना, परिहास से मजाक से ये सब शब्द मैंने कहा और आप इसको सत्य मत मानिएगा। सत्य दाम्पत्य जीवन के तो ये सुख है जो अपनी पत्नियों से एकांत में कुछ बातें करे। जब परेशान होके कोई व्यक्ति घर पे आए मानो कि, और उनकी सबसे बड़ी सुख तो ये है जो अपनी पत्नी से वो एकांत में वार्तालाप करे, कुछ हास्य परिहास करे और यही दाम्पत्य जीवन के सबसे सुख है। और सत्य कहता हूँ रुक्मिणी, मैंने आपको ठोस पहुंचाने के लिए ऐसी बातें नहीं की थी, ये तो मजाक थी और इसको आपने सत्य मान ले और आप गंभीर मान के आपने अपने आप को अचेतन कर ली और इसके लिए मैं बहुत दुखी हूँ और बहुत तरह तरह के सांत्वना दी। भगवान समझाने के प्रयास कर रहे थे, इससे पहले जितने भी बातें मैंने की हैं ये सब सत्य नहीं है और ये मजाक में किए गए बातें हैं, तो आप इनको सत्य ना मानिए। भगवान बहुत कुशल है अपने किसी को सांत्वना देने और समझाने के लिए। भगवान के जैसा कुशल व्यक्ति तो कोई ना हो सके। अपने भक्त जनों को और अपने
ऊपर अपने चरणाश्रित जनों की, प्रेमी जनों को कैसे सांत्वना दिया जाए, वो तो भगवान से सीखे कोई और सुने भी। भगवान की बातों में तो भरोसा करनी थी रुक्मिणी जी को, क्यों ना करे। भगवान के चरणाश्रित है, प्रेमी जन है और रुक्मिणी जी है भाई, है ना। भगवान के श्रीमुख को दर्शन करते ही रुक्मिणी जी को भरोसा आ गया, नहीं भगवान सचमुच मेरे को त्याग नहीं कर रहे हैं। और ये सब बातें उन्होंने मजाक तथा परिहास से कहे। धीरे धीरे आपने को शांत किए रुक्मिणी जी, और आपने दोनों आंखों से भगवान के श्रीमुख के ऊपर निछावर करके भगवान के श्रीमुख को देखते हुए रुक्मिणी जी ने प्रत्युत्तर किए थे। सारे जितनी बातें भगवान किए थे सबों को एक एक करके उत्तर दिए थे। इस अध्याय की ये मिठास है और अद्भुत सुंदर भागवत। ऐसे तो भागवत की सारी जितनी भी श्लोक है, जितनी अध्याय है, सभी सर्वोत्तम है और विशेष करके वो सब अध्याय जिसमें भगवान कृष्ण से प्रेम करने के लिए उनके प्रेमी जनों की उद्गार है ना, जो स्तुति कहलाते हैं या गीत कहलाते हैं, तो भगवान के प्रेमी जनों की तो उद्गार है। भागवत है ही भगवान के भक्त जनों की श्रीमुख से भगवान के जो गुणगान हुई, वो ये कलमश रहित ये अद्भुत ग्रंथ है, जिनकी श्रवण से हम सब जनों की, मनुष्य की हृदय की कलमश दूरहित होता है। और विशेष करके भगवान के जो प्रेमी जन हैं, जो उनसे प्रेम करने वाले की जो उद्गार है, जो स्तुतियां है, जो बातें हैं, ये अद्भुत हृदय को भेदने वाले हैं। तो रुक्मिणी जी ने जितनी सुंदर सुंदर सब उत्तर दिए हैं, आज ये तीनों श्लोकों के माध्यम से समाप्त हो रहे हैं। तो हम सब जनों की एक सौभाग्य है, हमें सारे वो बातें सुने। भगवान ने हालांकि मजाक से किए थे वो बातें, और वो हर बात को रुक्मिणी जी ने एक एक बातों को प्रत्युत्तर दिए थे। और भगवान की जो आपात दृष्टि से बाहर से देखने के लिए कोई व्यक्ति सुने जो भगवान को नहीं जानते, वह भगवान के चरणाश्रित नहीं है, भक्त नहीं है, तथा भगवान के गुणगान भगवान के भक्त जनों के मुखों से नहीं सुने, तो उन लोगों के लिए तो भारी पड़ेंगे बातें, है ना। भगवान के हर कार्य और हर लीला इतने अद्भुत है, इतने सुंदर है और इतनी गुह्य है, उनमें इतने अर्थ छुपा होते हैं, और तो वो बाहर के व्यक्ति उसको नहीं समझ पाएंगे। ना हम प्रकाशम सर्वस्व जो गुमाया समावृतम। भगवान के भक्त सचमुच भगवान ठग जाते हैं, अपने कुछ छुपा लेते हैं भगवान। और कोई थोड़ा सा सुन भी ले, पढ़ भी ले, तो वो भी भगवान के कार्यकलाप में गलती ढूंढते हैं और बताते जी ऐसा कैसा भगवान है, जिन्होंने चोरी की है, जिन्होंने वस्त्र हरण भी किए हैं, और जिनकी कोई सील ही नहीं है, विवाह किए थे तो हजारों विवाह किए हैं, लाखों में किए हैं, और सब पर स्त्रिया से उन्होंने अपने प्रेम निवेदन किए, दूसरे स्त्रियों को आकर्षित किए हैं। तरह तरह के बातें भाई करना भी है तो कोई ऐसा भगवान होना चाहिए। भक्त में भी बहुत तरह के प्रश्न है, करनी है तो भाई भगवान राम के जैसा व्यक्ति होना चाहिए, आदर्शवान होना चाहिए। एक ही स्त्री से उन्होंने विवाह रची, आदर्शवान, सच्चरित्र और हर तरह से भगवान जैसे लगने लगता है ना। भगवान कहने के उन्होंने कहते हैं गरिमा होती है, और आपके कृष्ण में क्या रखे हैं मानो के क्या किए उन्होंने। तो इन हजारों लाखों बातों को हम रोज सुनते हैं, है ना। अभक्त जनों के साथ तो संगति हो ही जाते हैं हमारी, तो हमको सुनने के लिए मिलते हैं। तो आपको उत्तर देने के लिए जब आप उसके उत्तर ढूंढेंगे, तो फिर उनकी क्या उत्तर होगी और किस तरह के उत्तर होंगे,
तो फिर आपके भगवान से प्रेम करने वाले जो प्रेमी जन है, उनके उद्गार, उन्हीं की बातों को आपको सुननी पड़ेंगे। तो फिर आपका हृदय में थोड़ी सी भी कोई संदेह होगी और तो आपके संदेह दूरित हो जाएंगे, और ये सब बातें आपको हृदय की कलमश रहित करेंगे और आपको सुख तथा आनंद में आप्लावित करता है ना। और भगवान की गुणगान, भगवान के जस और भगवान के स्तर, भगवान के पदों को दोबारा आपको सुनने के लिए मिलते हैं। जो चीजों को हम मानो कि सुने भी है, थोड़ा बहुत जानते भी है, उसके वो सब बातें में आपके भरोसा होती है। ये सब बात है। हम कृष्ण से प्रेम करने चले या कृष्ण भक्त बनने चले तो हम घाटे में नहीं रहेंगे। हम तो भाई हर तरह से हमने सटीक पथ की चयन किए हैं, और श्रील गुरुदेव की कृपा से, श्रील प्रभुपाद की कृपा से, समस्त आचार्य जनों की कृपा से हमारी अहोभाग्य है कि हम कृष्ण को अपने जीवन के लक्ष्य मान के चुने हैं, कृष्ण नाम की आश्रय ग्रहण किए हैं, कृष्ण चरणाश्रित होने की अभिलाषा रखे और कृष्ण भक्त जनों के संग करने के लिए अपने जीवन के समय को अतिवाहित किए, कर रहे हैं और करेंगे आने वाले दिनों में। तो हमारे जो भरोसा है उस पे चार चांद लगती है और अपने हृदय भर उठती है। जे अहोभाग्य है, अहोभाग्य है हम सब जनों की, जे हमने कितनी बड़ी कार्य हमने कर ली इस जीवन में। हमने कृष्ण को तरफ बढ़ने के लिए अपने कदम बढ़ा दिए हैं, शुरुआत तो हमने कर ही ली है, और एक दिन न एक दिन हम उनकी चरणाश्रित तो हो ही जाएंगे। तो इस बातों में आपको भरोसा मिलती है। कितने सुंदर, कितनी बातें भगवान कृष्ण ने किए थे, जितने भी बातें किए थे सब एक एक करके उत्तर उन्होंने दान दी, बात दी। तो आज हमने सार के रूप में वो सारी बातें याद करते हैं, और विशेष करके उनके उत्तर के रूप में जो रुक्मिणी माता ने वर्णन किए वो अद्भुत है और एक भक्त के उद्गार है, और हम सब जनों की ये एक धरोहर है। माने हमारी एक हम इनको हृदयंगम कर पाए, इनको हमने रख पाए याद, और अपने जीवन जितने हमारे आयु बचे हैं उस समय हम इसको मनन कर पाए, स्मरण कर पाए, इतनी चाहिए हमको, इतनी जरूरत है। भागवत कथा की श्रवण तथा मनन जीवन के लक्ष्य होनी चाहिए। ये वो ग्रंथ है जो आपको आपके अभीष्ट प्राप्त कराने में सर्व समर्थ है। तो रुक्मिणी जी ने, भगवान ने कहे मैं तो आपके उपयुक्त हूं ही नहीं, है ना, और कैसी जोड़ी है हमारी, बताओ। ये क्या अद्भुत बात है। कहा आपने राजकन्या है कुंडीनपुर के और मैंने एक ग्वाला हूं, है ना। तो ये तो बिल्कुल बेजोड़ है। ये जो विवाह है, ये जो हमारे दाम्पत्य जीवन जो बनी है, जो हमारे संबंध बने, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। इनके उत्तर में आपको सब याद है क्या उत्तर माता ने दिए, अद्भुत सुंदर। जहां हे वासुदेव, ये बात सत्य है, आपके उपयुक्त है कौन? इस पूरे संसार में ऐसा कौन सा स्त्री है जो आपके उपयुक्त है? आपने ठीक कहे वासुदेव, मैं आपके उपयुक्त नहीं हूं, मैं आपके लायक नहीं हूं, है ना, आपके योग्य बिल्कुल नहीं हूं, मैं तो एक सामान्य स्त्री हूं। कैसे कर सकते हैं? आपके बराबरी कौन कर सकते हैं? आप तीनों लोगों के अधिष्ठान हैं, ब्रह्मा शिव आदि देवताओं के आप उपास्य हैं, तीनों गुणों की से पार है, आप गुणातीत हैं, आपके समान ना कोई है, ना आपके ऊपर कोई है। तो मैं भाला आपकी बराबरी कैसे कर सकते हो? कैसे कर सकते? आपने ठीक कहे, ये बिल्कुल बेजोड़ ये विभाव है ना। आपकी योग्य मैं नहीं हूं, है ना। आपके साथ कौन विवाह रच सकते, बताइए, है ना। आपकी बराबरी कौन कर सकते हैं, है ना। तो है ना बेजोड़,
ये जीव और भगवान के संबंध है। मनुष्य अपने जीवन में कितनी भी अभिलाषाएं करे और कितना भक्ति कर ले और भगवान के प्रेम को भी प्राप्त हो जाए, भगवान की पार्षदत्व प्राप्त हो जाए, वैकुंठ तथा गोलोक में भी उनकी स्थिर स्थान प्राप्त भी हो जाए, तभी भी क्या है, भगवान की बराबरी थोड़ी कर सकते, ना उनके ऊपर आप कभी हो सकते। आप निरंतर हमेशा के लिए आप भगवान के चरणाश्रित होकर उन्हीं के अधीन रह सकते हैं। भगवान की तो कृपा है जो हम सबों को स्वीकार करते हैं। नहीं तो सचमुच कहा जाए तो कौन उनके उपयुक्त है ना? वो कृपा करके किसी को पत्नी के रूप में स्वीकार किए तो वो कृपा बस प्रदान करते हैं। कोई सेवा मिलती है तो भगवान उस व्यक्ति को सेवक के रूप में चुन के अपनी कृपा ही ज्ञापन करते हैं, है ना? नहीं तो उनके सेवा के लिए तो आत्मकाम है, आत्मतुष्ट है, उनकी किसी की जरूरत नहीं है। किंतु भगवान तभी भी इतने अनगिनत असंख्य जीवों को उत्पन्न करते हैं। नित्य नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एक बहु नाम विदधातु कामं। भगवान की एक ही अभिलाषा, ये सब जन मेरी पास रहे, मेरे साथ रहे, मेरी सेवा करे, मेरी संतुष्टि के लिए मैंने ये सब बनाए हैं। और जीव सोचते हैं मैं अपनी इंद्रिय को संतुष्ट करने के लिए मेरा ही जीवन है, तो फिर गलत दिशा में बढ़ता है। तो भगवान किसी को सेवक के रूप में, सखा के रूप में, पिता माता के रूप में या भार्या के रूप में भी चुनते हैं तो भगवान की कृपा है। भली भांति कहे माता ने, बहुत सुंदर उत्तर है जे आपके उपयुक्त तो कोई ना है वासुदेव, कोई ना है। तो आपने ये बात ठीक कही थी, आपने ठीक कही बात है, सुंदर उत्तर है, हम सबों को हृदय में रखने वाली उत्तर माता की, है ना? आगे फिर भगवान ने फिर छेड़े और कहे आपने मेरी दशा तो देखो, मेरी दशा तो देखो, मैं तो एक ग्वाला हूं और सारे जितने भी बड़े बड़े राजाएं हैं सबों में मेरे शत्रुता है, सबों में सबके साथ जंग छेड़ दिया, लड़ाई की, है ना? और सबसे डर के मारे किसी भी धरती में कोई जगह तो मिली नहीं, तो आके समुद्र में छिप गए। इस समुद्र में आके महल बना, यहाँ रहता हूं मैं। तो ऐसा व्यक्ति से आपने विवाह रचे तो क्या होगी आपका, क्या दशा होगी, आप सोच ही पा रहे। माता ने एक एक करके उत्तर प्रदान किए। जी, सबों से शत्रुता है, सबों राजा से अपने लड़ाई की, ये बात सच है। अच्छा आप कहो तो सही, राजा है कौन इस संसार में, शासक है कौन? मैं तो सोचती हूँ जे शासक तो वो है जो गुणों में, जो प्रकृति के जो 3 गुण है ये शासक है, असली राजा तो ये है। और जो इंद्रिया है ये शासन करते हैं सबों के ऊपर, है ना? जो इंद्रिया है शक्तिशाली है, प्रचंड शक्ति धारण करते हैं। तो इंद्रिया को बस में लाने के लिए आप निरंतर लड़ाई करते हैं, आपको युद्ध करनी पड़ते हैं। आप इंद्रियों के नियामक है, इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं, इसीलिए आप ऋषिकेश कहलाते। ये प्रियतम और कमलाक्ष रुक्मिणी माता ने ऐसे संबोधन किया, कहते आप ऋषिकेश है, इसीलिए ऋषिकेश कहलाते हैं। आप इंद्रियों को नियंत्रित करने में समर्थ हैं और सशक्त इंद्रियों के साथ निरंतर जूझ के आप इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं। और ऐसे आप खुद करते हैं और आपके जनों, जो आपके भक्त जन है, जो भक्त जन अपने बेचारा अपने इंद्रियों से आसक्त रह के कभी कभी इंद्रियों के प्रहार को सहन ना कर पाने की वजह से नरकगामी होते हैं और इंद्रियासक्त हो जाते हैं, आप उन इंद्रियों को वशीभूत करने की शक्ति प्रदान भी करते हैं अपने जनों के। तो आपके जन तो निरंतर चलती है और आपके भक्त को बचा के लाते हैं, उठाते हैं आप, है ना? समर्थ प्रदान करते हैं आप खुद अपने ऋषिकेश के रूप में और समस्त अपने भक्त जनों की इंद्रियों को वो वशीभूत कर पाए, इंद्रियों को नियमित कर पाए, संयमित करके आपके चरणाश्रित हो पाए, उनकी बंदोबस्त भी आप ही करते हैं। तो आपकी लड़ाई तो आप लड़ते हैं, ये बात सच है। इसलिए सारे संसार आपके शत्रु हैं,
सारी इंद्रिया शत्रु की बात ही व्यवहार करते हैं। आपके प्रति हो या आपके भक्तजनों के हो, आपके मन जीवों की इंद्रिया तो उनके शत्रु की तरह। तो ये उत्तर है रुक्मिणी। अद्भुत सुंदर है। और फिर कहते हैं मैं तो भाई संसार में आके समुद्र में छिपा हूं, मेरे पास तो धरती में कोई जगह ही नहीं है, तो मैं आप कहो। तो कहते ये बात तो पूर्ण सत्य है, आप तो समुद्र में रहने वाले हैं, है ना। आप ही के अंश कला करुणक विष्णु तो कारण सागर के जलों में शयन करते हैं, है ना। वो तो अथाह सागर है। और वही कारणदक्ष विष्णु जब ब्रह्मांड को धारण करने के समय आए तो गर्भदक्ष विष्णु के रूप में गर्भ सागर के अपने शरीरों के पसीना से उस ब्रह्मांड को आधा भरते हैं और उसी जलों में शयन करते हैं। वो गर्भ सागर के जल भी अथाह है, आप समुद्री है वो। और फिर हर जीवों के अंदर चिरोदक्ष विष्णु के रूप में विराजमान होता, वो चिरोदक्ष विष्णु के रूप में भी अपने क्षीर सागर में है, आप शयन करते हैं। ऐसे तो आप समुद्र में रहने वाले हैं, ये बात तो सच है, हम सब जानते हैं। और एक बात और भी है, आप हर जनों को हर जीवों के हृदय गुफा में रहते हैं, अंतर्जामी परमात्मा के रूप में है। तो हृदय एक सागर की तरह है जीवों की, है ना। हर जीवों की साक्षी के रूप में, परमात्मा के रूप में, सुहित के रूप में आप जीवों के हृदय में विराजमान होते हैं। ये कमलाक्ष, आप तो सबों के हृदय सागर में विराजमान, आप तो समुद्र में ही रहते हैं, आप तो समुद्र में ही रहते हैं और शयन करते हैं। ये बात सच है, सत्य है, सत्य है। अनगिनत जीवों के अनगिनत हृदय है ना। कितने करोड़ों लाखों करोड़ों की संख्या में जीव है, अनगिनत ब्रह्मांड है ना। सबों के हृदय में विराजमान रहते हैं। आध्यात्मिक लोक हो, अनगिनत वैकुंठ हो लोक हो, उसमें भी जितने भी जीव हैं उसके भी हृदय में आप विराजमान। और जितने भी अनगिनत असंख्य भौतिक लोक हो, उसमें सारे जीवों के हृदय में आप साक्षी के रूप में, परमात्मा के रूप में विराजमान होते हैं। और आप सब जानते हैं वो क्या करते हैं, क्या इच्छा उठती है, वो क्या करेंगे, अभी आने वाले दिनों में क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, सब कुछ आप साक्षी के रूप में देखते हैं, बंदोबस्त करते हैं सबों को। तो इसलिए हृदय गुफा में तो रहते हैं आप, सागरों में शयन करते हैं आप। ये भी अद्भुत सुंदर है रुक्मिणी माता के उत्तर। आगे फिर बात आई भाई, ये भगवान कहे देखो मैं एक चंचल व्यक्ति हूँ, है ना, मेरा कोई लक्ष्य नहीं है। आपने जानते हो ना, बचपन में मैंने गाय चराया, ग्वाला के घर में रहा और असंख्य गाय मेरे पास था, किंतु वो गाय तो मेरे पिता की है, नंद बाबा की, मेरा थोड़ी थी। मैं तो सिर्फ एक पशुपालक के रूप में उनको चराता था, सेवा करता था गाय की, ग्वाला था मेरा। मैंने बाद में मैंने मथुरा आया भी और कंस को मार दिया मैंने और सिंहासन प्राप्त हुआ, किंतु वो सिंहासन मेरी नहीं है, वो तो मेरी नाना की है, उग्रसेन, है ना। और फिर मेरा गति देखो और मेरा मति देखो और मेरा चरित्र देखो। शादी भी किया तो एक स्त्री नहीं है, कितनी हजारों स्त्रियां, है ना। तो देखो भाई, मेरा कोई लक्ष्य आपको अभिष्ट पता चल रहा है, कुछ पता है आपको कि मैं आगे क्या करूंगा, क्या करने वाला हूँ। मेरा चरित्र आपने देखे हो और मेरा क्या गति है, क्या लक्ष्य है, वो भी पता नहीं। मैं हमेशा के लिए चंचल हूँ, कुछ भी पता नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति से आप विवाह करोगे, विवाह रचे अपने, तो कष्ट उठाओगे और हमेशा दुखी रहोगे ना, तो कोई गति नहीं है। इस उत्तर के माता की उत्तर है, बहुत सुंदर कहते हैं। बात तो सही है, ये 100% सही है आपने जो बातें कही। आपकी गति, आपकी क्या कार्यकलाप है, आपकी क्या लीलाएं होने वाली है, कोई नहीं जानता। ये दुर्बोध है। आपको जानने वाले, आपसे प्रेम करने वाले हजारों संत, है ना, साधु, महात्मा, भक्तों जो आप ही में रचा पचा रहते हैं, उन लोगों को भी पता नहीं रहता आपकी क्या कार्य होने वाला है।
और क्या अभिष्ट है आपकी, क्या करने वाले हैं। बड़े बड़े देवताओं के उपास्य ब्रह्मा शिव आदि, वो उन सबों को भी पता है, उन सबों को भी पता नहीं लगता आप क्या करने वाले है ना, क्या कार्य होने वाला है, क्या लीला होने वाली, कहाँ बैठे, कब किधर जाएंगे, क्या कर बैठेंगे, कुछ किसी को नहीं पता है, किसी को नहीं पता। जब आपसे बड़े बड़े लोगों को ही नहीं पता है, मैं तो एक सामान्य स्त्री हूँ, है ना, तो मानो कि मेरे को क्या पता होगा, है ना, बस कैसे। तो आपको कोई नहीं जान सकता, आपके कार्यों को कोई नहीं जान सकते, आप क्या करने वाले हैं, आप क्या भावना उठने वाले, आपको कुछ दूर होते हैं, दूसरे को कुछ पता ही नहीं रहता है ना, तो पता ही नहीं रहता, सिर्फ आपके बारे में सिर्फ आप ही जानते हैं। और कृपावश थोड़ी बहुत कोई आपको जानते हैं, तो आप खुद चाहते हैं जो वो आपको जान पाए। आपकी कृपा की वजह से आपके भक्त जन, आपके चरणाश्रित जन आपकी थोड़ी बहुत लीला समझ पाते हैं। तो हम सब जीव मनुष्य के लिए तो विशेष करके मेरे लिए तो क्या बात है, मैं तो एक सामान्य हूँ, आपको मैं कैसे जान पाऊं, है ना। तो आपकी कार्यकलाप अभेद्य है, दुर्बोध्य है ना, और है ना, ये आपके अवगुण नहीं है, ये तो आपको गुण है, ये तो आपके गुण है ना। बात तो सत्य है, भगवान को कौन जान पाएंगे, कैसे जान पाएंगे, अद्भुत बातें हैं। इसीलिए तो भगवान के बारे में थोड़े से भक्त ही जान पाते, भक्त तो ही हृदय कर सकते भगवान की इस लीला को, नहीं तो बड़े बड़े पढ़े लिखे भौतिक संसार के बड़े बड़े लोग भगवान की उस लीला को नहीं। जो वृंदावन के जो कृष्ण हैं, वो कुरुक्षेत्र में कृष्ण कैसे हो सकते हैं, तो बड़े क्षत्रिय राजा है और रथ संचालन कर रहे हैं और युद्ध अर्जुन को जिताने के लिए सारे दिशाएं प्रदान कर रहे हैं। तो ये गाय चराने वाले व्यक्ति ऐसा कैसे संभव हो सकता है। भगवान के इस जीवन की थोड़ी सी लीलाओं को लोग नहीं समझ पाते, तो उनके लिए तरह तरह की बातें कहते हैं और कहते हैं जो वृंदावन के कृष्ण है और जो कुरुक्षेत्र के कृष्ण है, दो अलग व्यक्ति है, पृथक व्यक्ति है। इतनी तारतम्य है उनके कार्य में, तो सबों को माने भ्रमित करने वाले। इसीलिए जैसे बंकिम चंद्र ठाकुर उन्होंने कुछ कृष्ण के ऊपर लिखे, तो उसमें लिखे हैं जी भाई दो व्यक्ति हैं, एक वृंदावन के कृष्ण वो अलग व्यक्ति है, कुरुक्षेत्र कृष्ण और कोई व्यक्ति है, ये दोनों बराबर के नहीं हो सकते। ये भ्रम है, ऐसे भ्रमित करने वाले। तो इसीलिए भगवान ने जो कहते हैं, रुक्मिणी माता का बात सही है, आपकी कार्य इतना अतुलनीय है, इतने आश्चर्यान्वित करने वाले हैं और सबों को भ्रमित करने वाले हैं, है ना। कोई समझ नहीं पाते जो ऐसा आप कर सकते हैं। तो ऐसे करके उत्तर प्रदान किए हैं। आगे फिर भगवान ने कहे जे भाई मैं तो धनहीन हूँ, कोई पद नहीं है मेरे पास, कोई सिंहासन ही नहीं है ना, कोई सिंहासन नहीं है, कोई प्रभुता नहीं है, कोई ऐश्वर्य है मेरे पास, कुछ भी नहीं। बताओ क्या है मेरे पास। तो आपने क्या किया, कुछ देखो, विवाह करते समय सोचो कोई राजा से करनी चाहिए, क्या आपने कर लिया। मानो कि प्रयास कर रहे थे, भगवान तो बहुत बातें कहे, तो माता ने कहे बात तो सही है, हे कमल नयन, ये बात भी सच है आपकी, प्रभुता है ना, आप खुद ही पूर्ण है, परिपूर्ण है। कोई व्यक्ति किसी के पास सिंहासन और पद पाने के लालसा क्यों करते हैं, उस पद को पाले व उस सिंहासन को प्राप्त कर ले तो उनको जस थोड़ा बढ़ता है, किंतु आप तो सबों वस्तुओं से पाए हैं, है ना। आप खुद ही परिपूर्ण है, पूर्णता है आप में कोई अभाव है ही नहीं, है ना। किसी चीजों की जरूरत ही नहीं है। कोई सिंहासन पाके, आप सिंहासन पाने के बाद आप सिंहासन में बैठेंगे और आपकी जस बढ़ेंगे, ऐसा बात नहीं। आप पहले से जसस्वी और पूर्णता है आप में, है ना।
आप तो दया बस सब कुछ छोड़ दिए। आपकी बात क्या कहूं, आपके चरणाश्रित होने वाले आपके भक्तजन, साधुजन, महात्मा जन इस संसार के बड़े बड़े प्राप्ति को तो ऐसे छोड़ते, तृणावत छोड़ देते, है ना, और घूम के दोबारा नहीं दिखते। आपके भक्त लोग ऐसा कर सकते हैं, आपके भक्त जनों में ऐसा महिमा है और उन्होंने ऐसे करके दिखाए, है ना, करके दिखाए, सब कुछ छोड़ दिए, है ना। भौतिक संसार के कोई भी वस्तु बा कोई भी धन, कोई भी पदवी, बड़े बड़े सिंहासन को त्याग करके आपके चरण आश्रित हो गए। ये मधुसूदन आपके चरण आश्रित हो गए। तो इससे आप प्रभुता किसी कोई व्यक्ति बाजार में जाके कोई वस्तु खरीद करता तो उस वस्तु को प्राप्त करके वो उनमें थोड़ी सी सुख अनुभव करना चाहता, सुख प्राप्त होता है, तो उसमें वो कमी है, वो वस्तु को प्राप्ति के वजह से वो कमी वो पूरा करता है। इन आप में तो कोई कमी है नहीं, वस्तु की कोई जरूरत ही नहीं, पद की तो कोई जरूरत नहीं, सिंहासन की तो कोई जरूरत। आपकी बात क्या कहूँ, आपके भक्त, आपके चरणाश्रित वाले जनों भी ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही करते हैं। फिर भगवान ने कहे जब मैं सिंहासन की बात हुई, इसके उत्तर माता ने दिए। फिर कहते हैं मेरे देखो मैं भिखारी हूँ, है ना, भिखारी हूँ, और मेरे प्रति जो आसक्त लोग हैं, जो जमायत होता है मेरे और मेरा भक्त कहो, मेरे से आकर्षण रखने वाले व्यक्ति, मेरे में आसक्ति रखने वाले व्यक्ति, वो तो सिर्फ भिखारी के बारात है, जमायत है, सब भिखारी लोग हैं, निष्कंचन, है ना, सब भिखारी लोग। कोई जो धनवान व्यक्ति मेरे पास आते ही नहीं है, ना मेरे पास भी आसक्त होते, है ना। तो मैं खुद भिखारी हूँ और मेरा जितने भी जन सब भिखारी लोग। इस प्रश्न के उत्तर माता कहते हैं ये बात भी सत्य है कि ये तो सच कहते हैं, आपकी धन की जरूरत ही नहीं है ना। किस चीजों के लिए लोग अथाह परिश्रम करता है इस संसार में और धन एकत्रित करता है इस इच्छा से कि थोड़ी सी इसमें सुख प्राप्ति हो जाए, है ना, और ऐसा करके लोग धन एकत्रित करते भी हैं और करते हैं। किंतु आपकी बात, आप तो धन के बिना ही परितृप्त है ना, आत्मतृप्त है। आपकी बात तो मैं छोड़ देता हूं, आपके चरण आश्रित होके वो व्यक्ति इतने सुख, इतने आनंद का अनुभव करता है, संसार की कोई धन, कुछ भी चीज को छोड़ने के लिए दोबारा नहीं सोचता, छोड़ के आपके सेवा को प्राप्त कर लेता है और सेवक बन जाता है आपको, तो आनंद में स्थित हो जाता है, आनंद में स्थित हो जाता है। और कभी भी उनकी कोई किसी चीजों की उनको जो मैंने कोई ना पाने की जो ग्लानि है वो नहीं होती, उनमें होती नहीं, उनमें होती नहीं, है ना। तो ऐसा सब लोगों ने जो आपसे प्यार करते हैं, आपके चरणाश्रित होते हैं, वो सब लोगों ने ऐसे ही किए हैं। इस भौतिक संसार के सारे वस्तु को छोड़ छाड़ के आपके पास आ गए और भिखारी भी बन गए, भिखारी बन गए। राधा रानी की एक उक्ति है ना, बहुत सुंदर। राधा रानी जब गुस्से में हुई, राधा रानी कहते हैं अरे इस काले से जिसने भी प्यार किए हैं उनकी गति देखो क्या हुए। हम सब जनों को आपने क्या किए, न घर में जीने दिए, न आपके पास आए, न आप ग्रहण कर, है ना यहाँ हमारा जीवन प्राप्ति होगी, ना हमारा घर में प्राप्ति। घर में पति बच्चे सब जनों के साथ हम रहते तो सुख में रहते, किंतु आपके आकर्षण हमको इतना उताला बना दे, सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके चरण आश्रित होगी कि हमारा गति देखो। हम रो रहे ना, मर रही यहाँ पर और खेद कर रही थी, राधा रानी गुस्से में थी और कहते हैं हमारी बात तो छोड़ दो, आपको आपके आकर्षण में आकर्षित होके जो भी आपके चरणाश्रित हुए ना, सब भिखारी बने, सब घर बार छोड़ दिए। घर में बहुत अच्छी तरह से रह रहे थे, पत्नी बच्चे के साथ रह रहा था, धन भोग रहे थे, कितना सुख शांति में रह रहा था। आपकी आकर्षण लग गया, चस्का लग गया, है ना, और सब छोड़ छाड़ के मरने के लिए भिखारी बन के वृंदावन आए। करता क्या है देखो ना, भीख मांगता है सुबह शाम और घूमता रहता है, कोई स्थायी कोई जगह भी नहीं होगी। तो खेद, राधा रानी गुस्से में वर्णन कर रहे थे, किंतु इसमें बात सत्य है,
भगवान के चरणाश्रित होने वाले व्यक्ति, भौतिक संसार के ऐसा कोई वस्तु नहीं है जो उनको लालायित कर सकते हैं। सबों को तृणमूल छोड़ के कृष्ण के चरणाश्रित होने के लिए अपने जीवन को निछावर करता है। इसमें अथाह सुख है और आनंद है। भगवान कृष्ण की सेवा प्राप्ति के लिए, सेवा पाने के लिए, चरणाश्रित होने के लिए वो कुछ भी करने के लिए राजी हैं। वो व्यक्ति कुछ भी करने के लिए राजी है। तो आप लोग बेशक उनको संकी कहे, पागल कहे, किंतु आपकी वो सब जानते हैं, वो सब कुशल व्यक्ति हैं। जे आप क्या धन हो, एक कृष्ण आप तो मिस्किन जन, जिसके पास कुछ भी नहीं है, उसके लिए आप धन हो, है ना। आप ही तो धन हो। इस संसार में कोई व्यक्ति कोई कहता है मैं धनवान हूं, तो सबसे बड़ी धन तो आप हो। जिसको आप प्राप्त होगे उनमें क्या कमी होगी। तो क्या क्यों नहीं भिखारी बने, भौतिक संसार के संपदा को क्यों नहीं छोड़ देंगे। छोड़ना ही चाहिए उनको, छोड़ना ही चाहिए, और भिखारी बननी चाहिए, ऐसे ही बननी चाहिए, है ना। इसके उत्तर दे रहे थे। तो रुक्मिणी माता और वर्णन कर रही थे आगे श्लोक में। फिर ये बात हुई। फिर बाद में आए भगवान कह रहे थे जे भाई देखो अभी भी समय है ना। राजा की गई धनहीन की बात आई। अब कहते हैं हाँ, भगवान फिर कहे जे जब विवाह होती तो समान कोई कुछ चीज दिखना जरूरत है। विवाह की बात आई तो क्या क्या दिखने की जरूरत, सामाजिक पद या प्रतिष्ठा में सौंदर्य, धन, बल, प्रभाव तथा तेज में समान व्यक्ति के मध्य विवाह होनी चाहिए, है ना। विवाह होनी चाहिए तो कुछ तो आपको दिखना चाहिए ना। कहाँ आप राजकुमारी और मैं कहाँ मेरा निर्धन व्यक्ति भिखारी, और ना राज्य, ना सिंहासन, ना कुछ। तो क्या सोच के आपने विवाह किए, मानो कि भगवान के ये प्रश्न तो कर रहे थे ना। मजाक करते करते भगवान बहुत सारे बातें कर, तो उनके उत्तर रुक्मिणी माता कहते हैं ये बात भी सत्य है, ये बात सत्य है। क्या क्या सत्य है बताओ। जहां तो पद की बात है, समाज की बात है, धन की बात है, बल की बात है, वो तो आप पूर्ण है, परिपूर्ण है। आपके बराबरी किसी के साथ नहीं हो सकता, है ना। ये बात आपने सच कही। मैं कुंडीनपुर के छोटा सा राज्य के राजकुमारी और आप तीनों लोगों के अधीश्वर है ना। बड़े बड़े लोग, देवता सब आपके चरणाश्रित होके आपको एक दर्शन के लिए लालायित रहते हैं, है ना। ब्रह्मा शिव आदि के आप उपास्य है ना। हर तरह से आप परिपूर्ण हैं। तो पद छोटा तो मेरा है ना, मेरी पद छोटी, मैं एक सामान्य स्त्री हूं। किसी भी हर तरह से गिना जाए मैं आपकी योग्य बिल्कुल नहीं थी, किंतु आपने कृपावश मेरे को ग्रहण किया, है ना। तो बताओ संसार के जितने भी कुशल व्यक्ति हैं, सब बड़े बड़े लोग आपके पाने के लिए लालायित रहते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूँ आपको। तो माता ने वर्णन कर रहे थे, ये राजा पृथु है ना, जजाति और भरत महाराज, ये सब बड़े बड़े राजा थे। उस समय के पूरे पृथ्वी के अधीश्वर थे, है ना, और प्रजापालक थे, राजर्षि थे। किंतु आपके चरणाश्रित होने के लिए उन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ के वन में गमन किए, सब कुछ छोड़ दिए। पूरे पृथ्वी के अधीश्वर थे, सारे ससागरा पृथ्वी के धन संपत्ति, प्रजा, सिंहासन सबको छोड़ के वन में गमन किए। इस अभिलाषा से आपके चरणाश्रित हो पाए और आपको ग्रहण किए। जब आपको उन्होंने ग्रहण किए तो लोगों ने उपहास नहीं किए, लोगों ने ऐसा नहीं किए वो पृथु महाराज ने तो पागलपना किया या भरत महाराज ने तो अपने पद से गिर गए। उस समय भी उनके गुणगान है, उनके जस बढ़े, और आज भी वो लोग जशस्वी है, आज भी जशस्वी है। तो बताओ, मैं एक स्त्री होके आपके ग्रहण कर लिया हूं, तो मैं मैं अनुभवहीन हूं क्या, या मैंने ठीक ग्रहण किया ना आपको, है ना। मैंने कोई घाटे की सौदा नहीं किया हूं, मैंने छोटा सा राज्य के राजकुमारी हूं और आपको प्राप्त कर लिए,
जो आपको प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े लोग बड़े बड़े राज्य छोड़ दिए हैं, तो फिर मेरी जो चुनाव है ये तो ठीक है ना, ये बिल्कुल ठीक है वासुदेव, बिल्कुल ठीक किया मैंने। संसार के सारे कुशल व्यक्ति सब लोग आपसे प्रेम करते हैं, प्रेम करने के लिए अभिलाषा रखे, आपके चरणाश्रित होने के लिए सब कुछ जलांजलि देके आपके पास धावित हुए, आप पे आसक्त हुए। तो फिर मेरा आसक्ति और मेरी चुनाव तो बिल्कुल ठीक है, इसमें मैं थोड़ी बहुत भी गलती नहीं किया हूँ। और सबों को ऐसे ही करनी चाहिए, सिर्फ मैं किया नहीं, सबको मैं ऐसे परामर्श दिया, सबको ऐसे ही करना चाहिए, है ना। आपको चुनने चाहिए, आप ही वो तो भाग्यवान होंगे जो आपको चुनेंगे, वो तो अभागा है जो आपको छोड़ के बाकी किसी चीजों को चुनाव करे। जी भाई, मैं क्यों चुनाव करूं, मैं क्यों चुनाव करूं? भगवान ने कहा देखो अभी भी समय है, अभी भी समय है, आप मेरे को छोड़ के आप किसी महान राजा को ग्रहण करो, कोई भी ग्रहण कर लेगा आपको, है ना। अभी भी समय है, आप जाके विवाह रच लो। तो रुक्मिणी माता कड़ी काठी सुनाई भगवान को यहाँ पर, जे आप बताओ मैं ऐसा क्यों करूं, है ना। किसी व्यक्ति को मैंने क्यों ग्रहण करूं और किसी व्यक्ति को पति के रूप में मैंने क्यों स्वीकार करूं, क्यों स्वीकार करूं? ये जो दूसरे व्यक्ति को मैं पति के रूप में ग्रहण करूं, तो व्यक्ति है कहाँ? व्यक्ति जो है उसमें है क्या? वो राजा हो या गृहस्थ हो, तो क्या करता है? इसके बहुत सुंदर उदाहरण कहते हैं, वो सदा कठोर श्रम में रहता है, घर चलाने के लिए निरंतर परिश्रम करता है, या राज्य चलाने के निरंतर परिश्रम करेंगे। कैसा परिश्रम? जैसे कलू के वेल दिन रात कार्य करता, गाधे की तरह परिश्रम करता है ना। एक भक्त तो कह रहे थे हम लोग गधे की तरह परिश्रम नहीं करते आजकल, हम तो क्या है, खच्चर है, खच्चर। गाधे कभी कभी परिश्रम करते करते थक भी जाता है, थोड़ा सा वो बोझा ढोलने के लिए थोड़ा सा आनाकानी भी करता है। जो खच्चर होता है ना, वो कभी आनाकानी नहीं करता, निरंतर रात दिन वो हो जाता है। तो आजकल जो परिश्रम है वो तो गाधा भी नहीं है, गाधे को भी मात दिया हम लोगों ने, खच्चर बने, है ना, निरंतर। तो रुक्मिणी माता कहती हैं कोल्हू की तरह परिश्रम करता है, कोल्हू के बैल की तरह घूमता रहता है। कोल्हू को बैल आप जानते हैं, आजकल तो मशीन हो गया ना, तो कोल्हू के बैल जिसमें गन्ना पीसते हम बचपन में दिखे ना, गन्ने को मशीन को चलाने के लिए कोल्हू को लगाया जाता है, तो वो गुड़ बनाने के लिए। तो कोल्हू सुबह लगा दो बैल को, वो पूरा दिन घूमता, पूरा रात घूमेंगे, दूसरे दिन घूमेगा, घूमता रहता। मैं बचपन में सोचता रहता हूँ खाता पीता कुछ है नहीं, ये कैसे चलता रहता है ना। कितनी 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 शक्ति है इसमें कोल्हू में, है ना। बात है परिश्रम करता रहता है। ऐसे व्यक्ति रजोगुण के प्रभाव से इस संसार में हर व्यक्ति को ऐसे संचालित करता है, निरंतर घुमा के रखता है ना। अथाह परिश्रम करता है, सुबह से शाम तक परिश्रम करेंगे, है ना। और उसमें उसको पता ही नहीं लगता है जो परिश्रम कर रहा है ना। कि गधे के जैसा, खच्चरों के जैसा भाव है ना, भावना है, मैंने बुद्धि तो है ही नहीं, कर रहे परिश्रम। फिर रुक्मिणी आगे कहते हैं उनकी तुलना भार ढोने वाले गाधे से की जा सकती है और कुत्ते के भांति सदा उसका निरादर होता है। ये बात तो एकदम सत्य है। जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाएंगे, पूरे जीवन भर परिश्रम करता है, धन कमाता है, अपने बच्चे और पत्नी और सबको पालने के लिए पूरा शक्ति निछावर करता है, और एक दिन तो बूढ़ा हो जाता है। बूढ़ा होने से उनका स्थिति क्या है? कुत्ते की तरह होता है। कुत्ते को कोई कुछ डाल दे तब ना खाएगा, है ना, नहीं तो वो दर ठोकर खाता रहता है ना। व्यक्ति को बुढ़ापा में ऐसे होगा, आप किसी ने कोई खिला दिया, कुछ दिया तो आपको मिले, नहीं तो आप बैठा रहो। कोई आपको उठाएगा, स्नान कराएगा, कपड़े पहनाएगा तो आप स्नान कर पाए, कपड़े पहन पाए, नहीं तो आप बैठे रहो। दूसरे के ऊपर भरोसा में आप रहो, है ना। आप कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ खाने के लिए दे दे, तब तो आपके बच्चे सब बड़े हो चुके, सब अपने अपने जीवन, अपनी पत्नी, अपने बच्चे लेकर व्यस्त है। आपको कौन देखे भाई, कौन देखे? देखने के लिए कोई ना हो, कितनी बड़ी सिकंदर आप क्यों ना हो, कितनी धनवान व्यक्ति क्यों ना हो, ये दशा तो मैंने अपने जीवन में देखा हूँ। मैं जिस कंपनी में नौकरी करता हूँ, तो वो
व्यक्ति चेयरमैन था तो उसके साथ संयुक्त था। तो जब वो चेयरमैन थे तो कंपनी के हजारों व्यक्ति उनके पीछे घूमते थे, निरंतर घर में हजारों नौकर चाकर सब। तो उनके पुत्र अब बूढ़े हो चुके, चेयरमैन रहे नहीं, उनके पुत्र चेयरमैन बने, तो उन सब लोगों के साथ हमने जुड़ गए। तो वो व्यक्ति अकेला घर पे रहने लगे। तो एक नौकर उनको देखभाल करते थे। वो नौकर जाके खिलाई तो खाए, उठाए तो उठे, स्नान करे तो करे, नहीं तो पड़ा रहे पूरा। रहो तुम चेयरमैन रहे और कितने लाखों करोड़ों रुपया के मालिक है, किंतु वो धन आज उनके पुत्र के पास है, उनके पास नहीं है। वो उनके नाम में होगा, किंतु उनकी दिशा, उनकी दशा तो कुत्ते की तरह है। ये शब्द मैं भागवत में जब पढ़ रहा था तो मैं समझो मैंने उनमें लगाने के सोचता था कि सचमुच ये भागवत में ये कड़वी बात, ऐसा बात कैसे कर सकते, एक व्यक्ति को कुत्ते के जैसा अनादर होता है। तो ये सचमुच ऐसा ही है क्या? कहाँ कुत्ते के जैसा अनादर कोई करता है क्या? तो बाद में मैं देखा, उस व्यक्ति को सोचा कि सचमुच इस समय उस नौकर के ऊपर कितनी निर्भर है, जो पूरे कंपनी के एक समय मालिक हुआ करता था। हजारों हजारों व्यक्ति खड़े रहते थे, एक इशारा, एक बार मिलने के लिए पूरे घंटे 4 घंटा बाहर खड़ा रहता। मैंने देखा आज वो व्यक्ति अकेला निस्सहाय एक नौकर के ऊपर निर्भर करता है। कभी कभी मैं जाया करता था तो वो मेरे को देख के उसके मुख में हंसी आती थी, क्योंकि मैं बातें करूंगा, उसकी बातें मैं सुनूंगा, उनके बात सुनने के लिए आज कोई ना, एक व्यक्ति भी नहीं है ना, एक व्यक्ति भी नहीं है। तो मैं तो कुछ कार्य के लिए जाता था तो थोड़ा बहुत मैं सोचा एक बार मिल भी लूं, तो मिल लेता था। तो मेरे को पाने से मालूम कि वो कुछ जैसे कोई उनके धन प्राप्ति हो गई, इतना सुंदर, उसमें मुख में हंसी आती है और तुरंत बात करने लगते हैं और तरह तरह की बातें करते हैं। ये कोई व्यक्ति तो तब मैं ये शब्द को मैं जोड़ रहा था कि सचमुच कुत्ते के जैसे अनादर होते हैं। फिर रुक्मिणी माता कहती हैं और वो बिल्लियों के भांति कृपण होता है। वो धन कमा के रखता है, वो धन को छोड़ना नहीं चाहता, तो झगड़ता है। बिल्ली को आपने देखे झगड़ते हुए कभी? बिल्ली को जब दूध पीते समय वो थोड़ी बहुत दूध को भी नहीं छोड़ेंगे, चाट के पात्र बिल्कुल सफेद बनाता है, एक कण भी नहीं छोड़ता। और अपने चीजों को कोई दूसरे बिल्ली लग जाए तो ऐसे झगड़ते हैं। आपने कुत्ते के झगड़े तो आपने देखा होगा, बिल्ली के झगड़े तो नहीं देखे, देखो तो आप पता चले। और बिल्ली इतनी कृपण होता है ना, एक बूंद नहीं छोड़ने वाला। तो अपने धनों को संभालने के लिए व्यक्ति की दशा बिल्ली की तरह है। वो धन ना भोग पाएगा, ना छोड़ पाएगा और ना दे पाता है। जीवन ऐसे दुखमय हो जाता, अथाह दुखों के अंधकार में ग्रस्त हो जाते। बुढ़ापा एक बीमारी नहीं है, बुढ़ापा एक दशा नहीं है, बुढ़ापा एक दुखों के सागर है। और हम सब लोग उन्हीं की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, इसलिए रुक्मिणी माता कहते हैं आप बोलो किससे शादी करूं, किससे विवाह करूं? उस व्यक्ति से, इन सब जनों से, इन जन सबों से है क्या है उन लोगों के शरीरों में? शरीर तो ढका हुआ बालों में, त्वचा में, और उसके अंदर है क्या? मांसपेशियां है, हड्डी के तो हड्डी है, और क्या है? खून की तो तालाब है, और मल मूत्र कफ और दूषित वायु से भरा हुआ एक थैली है, एक बैग है। तो आप उनसे विवाह करने के लिए कह रहे हो, तो इतना दुर्भागा और भाग्यहीना हूं मैं, क्यों आपको छोड़ के इन सब लोगों को क्यों पति के रूप में ग्रहण करूं? आप कहो एक चीज तो बता दो जिससे मैं आकर्षित होके दूसरे को पति के रूप में ग्रहण कर लूं आपको छोड़ के। ये बात सुधे, एक तो चीज बताओ, एक तो अच्छे पूरी बता दो जिसके ये तो हाल है दूसरे पतियों में। वो तो खुद मरेंगे, वो मेरे को क्या दिलाएंगे खिलाएंगे और मेरा क्या देखभाल करेंगे, उनकी गति क्या? और इन सब गंदे जनों के को आप बोल रहे हो उनसे जाके विवाह कर लो। क्यों हम करें, क्यों करें? आपकी चरणाश्री, आपको कोई प्राप्त हो गया और आपको छोड़ के जो हमेशा रहने वाले है ना, और सारी समस्या के समाधान हो गए है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बच गए हैं, है ना कोई डर है, निडर हो जाता है व्यक्ति, है ना बुढ़ापा होगी, ना कोई बीमारी होगी, ना जन्मों की पीड़ा होगी, ना मृत्यु की यंत्रणाएं होगी। तो फिर क्यों निडर, आपको पाने से निडर हो जाता व्यक्ति, है ना।
सब कुछ प्राप्त हो जाता है, और आप कहते हो आपको छोड़ के दूसरे को विवाह कर ले, दूसरे के पति के रूप में स्वीकार कर ले। ऐसा क्यों करूं, ऐसा क्यों करूं, किस वजह से भी करूं, वो तो बताओ। रुक्मिणी माता ने कहा इन सब जनों में रखा क्या, ये जरासन, ये शिशुपाल, ये चेदीराज, ये सब तो एक घूमता हुआ एक बैग है, थलिया है मांसपेशी हड्डी की तरह। इनमें क्या प्राप्ति होगी, मेरा बस क्या प्राप्ति होगी। और फिर आगे माता कहती कहते हैं मैं जानता हूं आप परिपूर्ण है कृष्ण, हे कमल नयन, आप आत्मतुष्ट हैं। मेरी जैसे एक सामान्य स्त्री के प्रति आपको कोई आकर्षण नहीं हो सकते, आप अनासक्त हैं, आप बैरागी हैं, है ना। मैं तो एक सामान्य स्त्री है, और मेरे प्रति आपकी जो मैं ना होने से भी आपका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये तो कृपा है, आपको कृपा है जो आप मेरे को चुने हैं, और आपकी सेवा करने के लिए आपने कृपा किए हैं। आपके तुम एक सामान्य सेविका ही हैं, है ना। तो हे कृष्ण, आप इस जीवन की बात तो क्या कहते हैं, ठीक है, आप मेरे प्रति आसक्त नहीं है, मैं जानता हूं आप रह भी नहीं सकते हो, कहने ना आप इतने ऊपर है, और आपकी आत्मतुष्ट, आप आत्मकाम है, आपकी किसी की जरूरत नहीं है, किसी की सेवा की भी जरूरत नहीं। ये तो मेरी अहोभाग्य है, आप कृपा करके आपने मेरे को अपने सेविका के रूप में आपने परिचय प्रदान किया, आपने मेरे को ग्रहण किए हैं, आपकी सेवा प्रदान किए हैं, ये मेरे अहोभाग्य है। और आप कभी मेरी तरफ देख भी लेंगे तो मैं धन्य हो जाऊंगा, है ना। कभी कभी आप मेरे मुंह की तरफ देखते हैं, और आप कहते भी होंगे जो बहुत प्यार करता हूं मैंने आपसे, आप कमासक्त होके भी आप मेरी तरफ देख भी लेंगे, तो ये मेरे भाग्य होगी, अहोभाग्य होगी, आप मेरी तरफ कभी भी मुंह उठा के देख लेंगे। नहीं तो ये जो मेरा मन है ना, ये मन ये तो आपसे दूर भागने के लिए संसार के जो लोग हैं सब, ये मन बहुत चंचल है ना। मेरी मन आप ही में रहे, आपके चरणाश्रित रहे, ये निरंतर मैं प्रार्थना करता हूँ कि कृष्ण, इस जीवन के कार्य के लिए, सकाम कर्मों के लिए मेरा कुछ भी गति हो सकता है, मैं कहीं भी जा सकता हूँ, किंतु एक प्रार्थना करता हूँ, ये वासुदेव, आपके चरण की सेवा से मैं कभी वंचित ना हो जाऊं, कभी आप बेशक मेरा कोई भी गति हो जाए, कहीं भी मैं रहूं, तो वो मैं सहन कर सकता हूँ, वो स्वीकार्य है। अपने सकाम कर्मों की गति मेरे को जहां भी ले जाए, वो मैं राजी हूँ, किंतु एक प्रार्थना है कृष्ण, आपके चरण से कभी दूर ना जाओ, आपको भूल ना जाओ, और आपके चरण की सेवा से वंचित ना हो जाओ। नहीं तो ये जो मन है, ये मन बहुत हटीला है और चंचल है, ये कभी कहीं लगता है, कभी कहीं लग जाता है। ये तो ऐसा मन है जो उदाहरण के तौर पर माता ने आज प्रदान किए, जैसे अविवाहिता स्त्री को, लड़की को किसी व्यक्ति में मन तो लग जाता है ना। ये श्लोक थे आज के। हे मधुसूदन, मैं आपके वचनों के वास्तव में असत्य नहीं मानता, प्राय अविवाहिता लड़की पुरुष के प्रति आकृष्ट हो जाता है। तो मन ऐसे ही है, मनों की गति ऐसे ही है, किंतु मैं प्रार्थना करता हूँ, हे कृष्ण, मेरी कहीं भी कुछ गति हो, कुछ हो, आपको ना भूल जाओ, आपके चरणाश्रित रहो, है ना। मनों की इस चंचलता तो कहीं भी ले जा सकता है, जैसे कि आप एक अविवाहिता लड़की पुरुष के प्रति आकृष्ट हो जाता है, उदाहरण के तौर पे। और अम्बा की बात आई, हम जानते हैं महाभारत की कथा है, काशी नरेश के 3 पुत्री थे, अम्बा, अंबिका और अम्बालिका। तो ये अम्बा शल्य नरेश से प्रेम करती थी, और जब स्वयंवर रचा गया तो स्वयंवर में अपने वर चुन सकते, तो अम्बा कहे स्वयंवर में आप आ जाना, आपको मैं चुन लूंगा, तो आप मेरा प्रेमी हो, आप मेरा पति भी बन जाओ, तो हमारा जीवन सुख में, आनंद में रहेंगे। और क्या पता था वो क्या, और उसी काशी नरेश के स्वयंवर में भीष्म पितामह पधार गए। भीष्म पितामह अपने लिए नहीं, अपने भाई विचित्रवीर्य के लिए पत्नी ढूंढने के लिए बाहर आए, और उन्होंने
ये तीनों कन्या को जीत के सारे राजा को पराजित करके हस्तिनापुर ले आए। कथा सब जानते हैं। तो अम्बा की विवाह हुई नहीं, स्वयंवर हुई नहीं, पहले से प्रेम आसक्त है किसी पर पुरुष के। तो यहाँ पर रुक्मिणी माता उदाहरण के तौर पे पेश कर रही थी, ये जो मन है, मन इतनी हठीला है, चंचल है, ये कहीं भी किधर भी लग जा सकता है, किंतु हे कृष्ण आपको ना भूलो, है ना। मेरी ये प्रार्थना है, आपको ना भूलो। ये मन तो उल्टा स्त्री की तरह है ना। वो रहती है विवाहित अपने पति के साथ, किंतु वो नव प्रेमियों के साथ जुड़ने के लिए उनका भावना रहती, उल्टा स्त्री की तरह है इस मन। इसीलिए इस मनों को रुक्मिणी माता की सावधानी है, जिस मन को नियंत्रित होनी चाहिए, उसमें बुद्धि की डोर लगाना चाहिए, और बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह ऐसी उल्टा स्त्री को अपने साथ में ना रखे, क्योंकि यदि वह ऐसा करेगा तो वह इस जीवन में तथा अगले जीवन में सौभाग्य से वंचित रहेंगे। मन को नियंत्रित करके इस मनों को कृष्ण की चरण आश्रित करनी है। मन की मनमानी में श्री गुरुदेव की अद्भुत सुंदर बुक है। आप इस मन ही तो है जो आपको नरक के गति की तरफ धावित कराता है, और ये मन ही आपके सबसे बड़ा शत्रु है, और ये मन आपके सबसे बड़ा मित्र हो सकता है, शर्ते आप इस मन को कृष्ण के चरण आश्रित कर पाएंगे। तो कृष्ण के नाम ग्रहण करके, कृष्ण में आसक्त होकर, कृष्ण के जीवन की लीलाओं और कृष्ण के गुणों को श्रवण करने के माध्यम से मन कृष्ण में कैसे भी आसक्त हो जाए, तो फिर हर तरह से हम बच सकते हैं, है ना। बहुत सुंदर वर्णन के श्री गुरुदेव ने मन की सारे पुंखानुपुंखी वर्णन है। मन की क्या गति होती है, मन क्यों भटकता है, मन की मनमानी करके बड़े बड़े लोगों की क्या दुर्गति हुई, रावण, अजामिल, सौबरी ऋषि आदि सब बड़े बड़े लोग कैसे मन के मनमानी के चपेट से मारा गया। और मन को नियंत्रित करके, कैसे करके नियंत्रित करके आपके मित्रवत मनों को आप व्यवहार कर सकते हैं। मनों के जटिल जो इनकी पथ है, मनों की सूक्ष्म पथों को आप कैसे अनुसरण कर सकते हो, कैसे समझ सकते हो मन के गति को, ये उस बुक मनमानी में बहुत सुंदर है। मन के मनमानी सब आप पढ़िएगा, बहुत सुंदर है। तो इस दोनों श्लोक में माता कहती है इस मनों को नियंत्रित होनी चाहिए, इसको उल्टा स्त्री की तरह नहीं। और ये मन तो किसी भी जगह में आसक्त होने के लिए तत्पर है, तैयार रहता है। इनको बुद्धि के डोरी से बांध के इनको कृष्ण के चरणों में आश्रित करनी पड़ेगी। इसलिए माता की प्रार्थना के लास्ट, हे कृष्ण, हे वासुदेव, हे कमल नयन, आप कृपा कीजिए। आपको जरूरत नहीं है हम सबों की, किंतु मेरी को जरूरत है। रुक्मिणी माता कहते हैं हम सबों के लिए, जी हम सबों को जरूरत है आपकी चरणाश्रित में। कर्म की गति के हिसाब से कहीं भी हम जाए, किंतु आपको ना भूल जाए, आपकी सेवा से वंचित ना हो जाए, है ना। ये आप इतना कृपा आप कीजिए, इतना कृपा कीजिए, ऐसा कह के माता ने अपने वाणी को शांत करेंगे, मतलब बनना बंद करेंगे। इसके बाद भगवान वर्णन करेंगे। पहले भगवान ने प्रयास किया, माता ने उनके उत्तर प्रदान किए। आप भगवान सचमुच कहेंगे, भगवान कह रहे हैं ना, आप करना शुरू किया। जितने बातें आपने की है, हे रुक्मिणी, हे साध्वी, ये सब सत्य है, हर बात सत्य है। और मैंने प्रयास किया था, मेरा एक अभिलाषा था आपको गुस्से में देखने, किंतु मेरा दूसरा अभिलाषा ये भी था जो आप जो उसके उत्तर प्रदान करेंगी, वो सब उत्तर सुनने के भी मेरा अभिलाषा थी। तो भगवान चाहते हैं भगवान के भक्तजन उनके स्तुति करे, उनके गुणगान करे, उनके बारे में वर्णन। भगवान का अभिलाषा हमेशा रहता है कि मेरे प्रेमी जनों से मैं कुछ सुनूं। तो इसलिए भगवान यहाँ पर वर्णन करते, मेरा ये अभिलाषा थी, निस्संदेह तुमने हमारे वचन के उत्तर में जो बातें कही ये एकदम सही है, एकदम सत्य, एकदम सत्य। भगवान उनको सम्मति दे रहा है, सत्य मान। और आगे भी बहुत सुंदर वर्णन है। ठीक है, हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, सब भक्त की जय, गौर प्रेमानंद। किसी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, कोई याद करना चाहते प्लीज कीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो समय हो गया है, तो मैं समाप्त करता हूँ, विराम देता हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। पिताय गो प्रेमानंद। हरि बोल।